हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। तो दोस्तों, हम पढ़ने जा रहे हैं बिहारी द्वारा लिखित बिहारी सस्सई, जिसकी जगन्नाथ दास रत्नाकर की जो टीका प्रमाणिक है, उसके 25 दोहे लगाए गए हैं। तो हमने दोस्तों 11 दोहे क्या 10 दोहे पढ़ लिए थे। एक हमारा उसमें से रह गया था, तो उस दोहे को थोड़ा-सा हम देख लेते हैं। देखिए, ये दोहा है और इसमें दोस्तों यहाँ पर ज्योतिष का ज्ञान है। सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है बिहारी का ज्योतिष से संबंधी जो ज्ञान है, वो यहाँ पर दिखाई देता है। इसके अलावा देखिए क्या है, सनी कज्जल चक झक लगन उपज्यो सुदिन सनेहु, क्यों ना नृपति होए भोग है लही सुदेश सब देहु। कि क्या कहा जा रहा है दोस्तों, कि कोई नायिका है। पहले आपको मैं ज्योतिष वाला समझाता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति जन्म लेता है और जन्म के समय में मीन लग्न होती है, मीन लग्न होती है और मीन लग्न में ही उसी समय शनि ग्रह भी विद्यमान रहता है, तो ऐसा कहा जाता है ज्योतिष के अनुसार वह व्यक्ति आगे चल करके बड़ा होकर के राजा बनता है। जन्म के समय उसकी कौन सी लग्न होनी चाहिए? मीन लग्न होनी चाहिए और उसमें ही शनि ग्रह हमारा विद्यमान होना चाहिए। इसके अलावा अन्य ग्रहों की भी यथास्थिति होनी चाहिए। तो ऐसा जो व्यक्ति हो जाएगा ऐसे शुभ अवसर पर, तो वो आगे चल करके क्या बनेगा? राजा बनेगा। इसी की स्थितियों को देख करके हमने कई बार सुना है कि भाई कोई होता था तो महात्मा ने कह दी कि ये बड़ा भोगी बनेगा या फिर बड़ा योगी बनेगा, राजा बनेगा। तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो ज्योतिषाचार्य करते थे। तो अब देखिए दोस्तों, मीन लगन किसे कहते हैं? लग्न किसे कहते हैं? हम जानते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है दोस्तों, ये सूर्य है और सूर्य हमारा क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। इसके अलावा सूर्य जो चक्कर लगाता है उसको दोस्तों क्या कहते हैं? सूर्य का पथ कहते हैं। सूर्य चक्कर लगा रहा है तो सूर्य का रास्ता कहेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ से ये सूर्य है वो घूम रहा है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार ये बात चल रही है दोस्तों। भारतीय ज्योतिष के अनुसार ये बात चल रही है। भारतीय ज्योतिष में जैसा है कि भारतीय ज्योतिष के अनुसार सूर्य है वो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। ठीक है, अब तो क्या है कि पृथ्वी घूमती है, तो भारतीय ज्योतिष में बताया है कि भाई सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है और चक्कर यदि लगा रहा है तो उसका क्या होगा? एक एक पथ होगा जिसमें वो चक्कर लगाएगा। अब ये सूर्य भी घूमता है और ये जो पथ है ये भी क्या करता है? ये भी घूमता है। तो ये जो दोस्तों पथ है विभिन्न प्रकार के वायुओं का या विभिन्न प्रकार के कणों का, छोटे-छोटे टुकड़ों का, ऊर्जा के कणों का, अणु परमाणुओं का, ये क्या होता है? पथ होता है। ये भी एक प्रकार का घूमता है, चारों तरफ घूमता है। ये जो पथ है वो 12 भागों में क्या होता है? विभाजित होता है। 12 भागों में विभाजित होता है। एक भाग को कहते हैं मीन कहते हैं, एक को मेष कहते हैं, एक को तुला कहते हैं, एक को सिंह कहते हैं। यानी कि 12 राशियां इसमें होती हैं। 12 भागों में होता है तो 12 राशियां होती हैं। अब क्षितिज में जौन सी राशि होती है? क्षितिज कहते हैं दोस्तों सूर्य, आकाश और पृथ्वी का जो मिलन स्थल है। तो क्षितिज में जहां पर दिखाई देता है, तो क्षितिज में जहां पर जौन सी राशि विद्यमान होती है, मान लीजिए ये क्षितिज है, अब यहाँ पर ये जो घूम रहा है और यहाँ पर मान लीजिए कन्या राशि है। ठीक है, तो कन्या राशि आ गई यहाँ पर क्षितिज में चल रही है। ये कुछ समय तक रहेगी, लगभग आपके 2 घंटे तक रहेगी। फिर ये जो गोला है
ये जो पथ है, रास्ता है, वो आगे घूम जाएगा। यहाँ मान लीजिए वृश्चिक राशि है, तो फिर वृश्चिक राशि है वो यहाँ पर आ जाएगी। फिर ऐसे ही आ जाएगी, फिर ऐसे ही आ जाएगी। मान लीजिए ऐसे ही धीरे-धीरे सरक के यहाँ पे कौन-सी राशि आ जाए? मीन राशि आ जाए। तो जब सब राशियाँ रहेंगी क्षितिज में तो मीन राशि भी रहेगी। और जो पृथ्वी है दोस्तों, तो और भी अन्य-अन्य ग्रहों की स्थिति है और शनि ग्रह भी घूम कर के इसी मीन राशि में आ जाए। ठीक है? कि मीन राशि है वो भी इस क्षितिज से लगी हुई है, शनि ग्रह है वो भी यहाँ पर आ जाता है और कुछ अन्य ग्रहों की भी स्थिति मानी जाती है कि वो भी मान लो यथास्थान है, मंगल यहाँ पे हो या इस राशि में हो, इस राशि में हो। तो ऐसी जो स्थिति है, वो ऐसी क्रिएट हो जाए, तो इसको क्या कहा जाएगा? लग्न कहते हैं दोस्तों। कि जो भी राशि है वो जिस समय लगी रहती है उसको क्या कहते हैं? लग्न कहते हैं। मीन राशि होगी तो मीन लग्न कहलाएगी, कन्या होगी तो कन्या लग्न कहलाएगी। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति जन्म लेता है, उसके समय में मीन राशि है, वो किस में लगी हुई है? क्षितिज से लगी हुई है और शनि ग्रह भी है, तो वो क्या कहलाएगा? मीन लग्न में जन्म लेने वाला बच्चा कहलाएगा। और शनि ग्रह भी है तो वो क्या हो जाएगा? मीन लग्न में शनि का होना कहा जाएगा। तो ऐसा माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति है, उसके राजा बनने की प्रबल संभावनाएं होती हैं। तो यहाँ पर पूरा का पूरा दोस्तों ज्योतिष का ज्ञान है वो उभर करके आता है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो इसमें से यही है। ये अच्छा क्वेश्चन इससे 2022 में सेकंड ग्रेड में बन चुका था, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ज्योतिष का ज्ञान यहाँ पे पता चलता है। अब आप लग्न सीख गए, लग्न किसे कहते हैं? तो जो यहाँ पर दोस्तों लग्न शब्द है वो क्या हो जाएगा? हमारा श्लेष हो जाएगा। लगन जो शब्द है, एक तो होता है लगना, लगे रहना, मिलना। दूसरा होता है पृथ्वी और सूर्य की विशेष स्थिति के समय जो राशि की स्थिति है, उसे क्या कह देंगे? लग्न कह देंगे। मीन लग्न, फलान लग्न, वृश्चिक, कन्या लग्न, तो ये लग्न हो जाएंगे। इसके अलावा हम देखते हैं शनि माने हो जाएगा दोस्तों शनि, शनि ग्रह हो जाएगा। और शनि ग्रह का जो रंग है दोस्तों वो काला माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसको आंखों से भी देखें तो इसको क्या माना जाता है? काला माना जाता है। कई बार हम कह देते हैं कि भाई राहु आ गया, केतु आ गया, शनिचर बैठा है तेरी राशि में, तो शनि ग्रह का रंग है वो कैसा माना जाता है? काला माना जाता है। कज्जल माने दोस्तों काजल, चख झक लगन, चख माने हो जाएगी आंख और झक माने हो जाएगी मछली। क्या हो जाएगी? मछली हो जाएगी। उपजो माने उपजता है। सुदिन माने हो जाएगा अच्छे दिन। अब सुदिन शब्द भी यहाँ पर श्लेष है दोस्तों। सुदिन कैसे श्लेष है? कि केवल मीन लग्न में शनि ग्रह हो, उस समय कोई बच्चा जन्म हो, केवल इसी से राजा नहीं बनेगा, बल्कि सुदिन होना चाहिए, यानी कि अन्य ग्रहों की स्थिति भी यथास्थान होनी चाहिए। इसी को बिहारी ने क्या कहा है? सुदिन कहा है। यानी कि ऐसा सुदिन हो कि जब अन्य ग्रह भी यथास्थान हो, मीन लग्न हो, उसमें शनि ग्रह बैठा हुआ हो, उसी को क्या कहा है बिहारी ने? सुदिन कहा है। नायिका के संदर्भ में दोस्तों क्या कहा है? नायिका के संदर्भ में कहा गया है कि ऐसा सुअवसर था, ऐसा समय था कि नायिका उसको क्या देख करके बैठी? आंखें भर करके देख सकी। कि नायिका ने क्या कर लिया? नायक को ऐसा अवसर था, ऐसा मौका था कि उसको आंखें भर करके उसको देख लिया। स्नेहु माने हो जाएगा दोस्तों स्नेह है। अब यहाँ पर हम इसका अर्थ है वो हमें लेना पड़ेगा स्नेह रूपी बालक, क्योंकि मीन लग्न आ रही है, जन्म हो रहा है, जन्म होगा तभी तो कोई राजा बनेगा। तो यहाँ पर हमें ले लेंगे दोस्तों स्नेह रूपी बालक हमें लेना पड़ेगा और इसका हमें अर्थ करना पड़ेगा रूपक अलंकार से। क्यों ना नृपति माने राजा, हवे माने होकर के, भोगवे माने भोग करे, लही माने लेकर के, सुदेशु माने सारे देश पर, या सुदेशु माने सारे देश पर, या अच्छा देश, ऐसा देश, सु माने अच्छा, देशु माने देश, ऐसा देश जो क्या हो? धन धान्य से परिपूर्ण हो, पूरी तरह से धन धान्य से परिपूर्ण हो। तो यहाँ पर भी दोस्तों सुदेशु शब्द है वो भी यहाँ पर क्या है? श्लिष्ट शब्द है। सुदेशु माने सुंदर देश, ऐसा देश जो क्या हो? धन धान्य से और अनुकूल प्रजा से क्या हो? संपन्न हो।
सुदेशु। और देह के संदर्भ में इसको करेंगे तो ऐसी देह है, ऐसा शरीर जो क्या हो, सुंदर हो, बलशाली हो, सौष्ठव हो, ठीक है, युवा हो। सब देहु माने पूरे शरीर पर। सुदेशु देह के संदर्भ में क्या करेंगे, सुदेशु का जो सुंदर हो, सौष्ठव हो, बलशाली हो। और सुदेशु माने अच्छा देश, तो ये इसका अर्थ हम करेंगे। अब देखिए इसका अर्थ है हम करते हैं कि सनी का जल झकझक लगन, कि कोई ऐसा अवसर था जिस पर नायिका ने नायक को जी भर के देखा और नायक के हृदय में क्या हो गया दोस्तों, कुछ कुछ हो गया, यानी कि प्रेम उमड़ आया। और उसके हृदय में जो प्रेम उत्पन्न हुआ, उसने प्रेम ने उसके सारे शरीर पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। उसकी इसी दशा का वर्णन है, कौन कर रही है, सखी का ये दोस्तों कथन है। किसके प्रति है, नायिका के प्रति है, कि सखी है वो नायिका से कह रही है। और किस लिए कह रही है, नायक से उसको क्या चाहती है, वो मिलवाना चाहती है, नायक से मिलवाना चाहती है। कि कोई सखी है, उसे पता चल गया है कि भाई नायिका ने इसको बड़े ही गौर से ढंग से देखा है, तो नायिका को नायक को प्रेम हो गया है, इसने उसके सारे शरीर पे इसने प्रेम ने अधिकार कर लिया है। तो वो नायक की उस दशा का वर्णन करके नायिका को नायक से मिलवाना चाहती है, कि भाई नायक के हृदय में तो प्रेम उत्पन्न हो गया, अब उसके प्रेम का हवाला दे करके नायिका के हृदय में भी क्या हो जाए, प्रेम हो जाए। तो इसी को दोस्तों हम देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, सखी का कथन है, नायिका के प्रति ज्योतिष का ज्ञान इसमें मिल रहा है। दोनों शब्द इसमें ध्यान रखने हैं। और जो मैंने आपको बताया है, सुदिन जो शब्द है, ठीक है, और आपका लगन जो शब्द है, सुदेशु जो शब्द है, वो आपका कैसा है, वो आपका हो जाएगा श्लिष्ट शब्द हो जाएंगे ये। देखिए शनि कज्जल, शनि रूपी कज्जल, या शनि कज्जल यानी शनि है कज्जल के रूप में ऐसी। शनि कज्जल को क्या कहा है दोस्तों, शनि कज्जल को यहां पर इन्होंने चक झक लगन का विशेषण कहा है। क्या कहा है, चक झक लगन जो है, इसको क्या कहा है, इसका विशेषण कहा है शनि कज्जल को। अब देखिए कैसे अर्थ करेंगे इसका, कि शनि कज्जल यानी कज्जल शनि है जिसमें ऐसी, जिसमें कज्जल शनि है ऐसी, यानी आंखों में दोस्तों क्या लगाया जाता है, काजल लगाया जाता है। काजल का रंग काला होता है। और यहाँ पर शनिचर है, शनि जो ग्रह है उसका रंग भी काला है। तो ऐसी आंखें जिनमें क्या है, कज्जल रूपी क्या है, शनि है। यानी इसमें कौन सा समास माना है, बिहारी बिंदु रत्नाकर जी ने बहुब्रीहि समास माना है, कि जिनमें कज्जल शनि है ऐसी, चक झक लगन, यानी कि चख माने हो जाएगा नेत्र, और झक माने हो जाएगा मछली। ऐसी चख रूपी मीन, झक माने मछली यानी मीन, लग्न में उपज्यो सुदिन सनेहू, उपज्यो सुदिन सनेहू, शुभ दिन में उत्पन्न स्नेह रूपी बालक, सब देहु, सब देह रूपी सुदेश पर क्यों ना नृपति हवे भोग है, क्यों ना राजा बन करके भोग करे, क्यों ना राजा बन करके पूर्ण अधिकार जमावे। क्या कह रही है सखी, क्या कह रही है, कि भाई जैसे कोई मीन लग्न में शनि होता है, उस समय जो बालक उत्पन्न हो जाता है, तो वो क्यों नहीं फिर पूरे देश पे राज करेगा, क्यों नहीं राजा बनेगा। ऐसे ही ऐसी नायिका जिसकी आंखों में कज्जल रूपी शनि विद्यमान था, और आंखें हो गई मीन लग्न, मीन से लगी हुई मछली जैसी आंखें हैं, उपमा दी जाती है। और कज्जल हो गया शनि, यानी कि मीन लग्न में क्या हो गया, शनि हो गया। और उसके देख करके
मीन लग्न में शुभ समय में, सुदिन माने शुभ समय में, ऐसे अवसर पर जो स्नेह उत्पन्न हुआ है, स्नेह रूपी जो बालक हुआ है, नायक के हृदय में स्नेह हुआ है, उसने वो सारे शरीर पर क्या है, अधिकार क्यों नहीं जमाएगा, राजा क्यों नहीं हुआ, पूर्ण अधिकार क्यों नहीं करेगा, राजा की तरह अधिकार क्यों नहीं करेगा, राजा की तरह उसका भोग क्यों नहीं करेगा। यानी कि वो कहती है कि भाई तुमने क्या कर दिया, नायक के हृदय में ऐसा स्नेह कर दिया कि उसने उसके पूरे शरीर पर अधिकार कर लिया है, उसके अंगों अंगों में तुम्हारा प्रेम है वो झलकने लग गया है। तो देखिए थोड़ा सा कठिन है, लेकिन बार बार इसको देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि सनी कज्जल है दोस्तों, बहुव्रीहि समास माना है, चक झक लगन का विशेषण इसको माना है, तो ये बात आपको याद रखनी है। कज्जल सनी है जिनमें ऐसी, चक रूपी मीन लग्न में, चक झक लगन, चक रूपी मीन लगन में, यहाँ पर भी दोस्तों रूपक अलंकार हो जाएगा। चक रूपी मीन लग्न में शुभ दिनों में, शुभ समय में या शुभ दिन में उत्पन्न स्नेह रूपी बालक, यहाँ पर भी रूपक अलंकार हो जाएगा। सारी देह पर, देह रूपी सुदेश पर क्यों ना राजा होकर के भोग करे, अर्थात क्यों ना राजा होकर के क्या करे, पूर्ण उस पे अधिकार जमावे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों स्नेह रूपी बालक का यहाँ पर क्या हुआ है, जिक्र हुआ है। स्नेह रूपी बालक का जिक्र हुआ है, ना कि स्नेह रूपी राजा का। ठीक है, बालक का जिक्र हुआ है, वो बालक ही बड़ा होकर के क्या बनेगा, राजा बनेगा। तो स्नेह रूपी बालक है, ना कि स्नेह रूपी राजा। ठीक है, तो देखिए दोबारा से हम इसको देखेंगे दोस्तों, एक बार और आपको देखेंगे, अलग अलग करके देखेंगे। एक बार तो हम ज्योतिष के संदर्भ में देखेंगे और एक बार हम उसको किसके संदर्भ में देखेंगे, नायिका के प्रेम के संदर्भ में देखेंगे। तो सखी है वो क्या कह रही है कि शनि स्थित है ऐसी मीन लगन में, शनि स्थित है ऐसी मीन लगन में उत्पन्न उत्पन्न शुभ शुभ दिन के समय उत्पन्न बालक क्यों ना सारे देश पर, क्यों ना सारे सुदेश पर, देश पर नृपति हवे भोग है, राजा बन करके क्यों ना राज करेगा। तो ये तो हो गया ज्योतिष के संदर्भ में कि शनि स्थित है ऐसी मीन लग्न के शुभ दिन पर उत्पन्न बालक क्यों ना क्यों ना सारे देश पर राजा होकर के भोग करेगा। तो ये तो मैंने आपको खूब बताया है कि भाई इस प्रकार की स्थिति होती है तो वो राजा बनता है। दूसरा अर्थ है वो करेंगे कि कज्जल स्थित है ऐसी आंखों के शुभ दिन पर मिलने से उत्पन्न हुआ स्नेह है, क्यों ना पूर्ण सौष्ठव युक्त देह पर राजा बन करके या फिर राजा बन करके क्यों नहीं अधिकार जमाएगा, अर्थात क्यों नहीं उसका पूर्ण रूप से उसका वो है भोग करेगा, पूर्ण रूप से उसके अंगों पर अधिकार जमाएगा। तो ये इसका दोनों हो गया। दोनों के यदि साथ मिला करके करेंगे तो शनि रूपी कज्जल है रूपक अलंकार, ऐसे चक रूपी मीन लग्न में, यहाँ पर भी रूपक अलंकार, स्नेह में भी रूपक अलंकार, सुदेशु सब देहु, यहाँ पर भी दोस्तों रूपक अलंकार। ठीक है, लग्न शब्द है वो आपका श्लिष्ट हो गया। इसके अलावा सुदिन शब्द है वो आपका श्लिष्ट हो गया। इसके अलावा दोस्तों सुदेशु जो शब्द है वो आपका क्या हो गया, सुदेशु जो शब्द है वो भी आपका श्लिष्ट हो गया। तो शनि रूपी कज्जल स्थित है ऐसी चक रूपी मीन लगन के सब अवसर पर उत्पन्न हुआ स्नेह रूपी बालक क्यों ना सुदेशु यानी कि सब देह रूपी सुदेश पर राजा बन करके राज्य करेगा, अर्थात निश्चित रूप से करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों सखी की क्या होती है, वाक चातुर्य प्रकट होती है और वो सुदेश शब्द के माध्यम से नायक का क्या बताती है, सुंदर युवा इत्यादि होना बताती है, और सब शब्द के प्रयोग के माध्यम से वो बताती है कि नायक है पूर्ण रूप से तुम्हारे प्रेम में क्या हो गया है, घायल हो गया है।
तुम्हारे द्वारा उसके हृदय में जो स्नेह उत्पन्न हुआ था, उसने उसके सारे शरीर पर क्या कर लिया है, आधिपत्य स्थापित कर लिया है। तो इस प्रकार की बातें बता करके वो नायिका के हृदय में उसके प्रति प्रेम उपजाना चाहती है। तो ये दोस्तों इसका दोहा हो गया। अब हम चलते हैं अगले दोहों पर। देखिए, चितहि ललचोहे चखन डट घूंघट पट माहे। चितहि माने दोस्तों देखा, ललचोहे माने ललचाही निगाहों से, चखनु माने आंखों से, दृष्टि से, डटी माने डट करके, घूंघट पट माने घूंघट के पट, माहे माने में से होकर। छल सो माने छल से, चली माने चली, छुआई के माने छिवा करके, छिनकु माने क्षण भर के लिए, छबीली छा है। छबीली माने वह लड़पाला छबीली लड़की, छा माने छाया को। अब छबीली को दोस्तों यहाँ पर रत्नाकर जी ने कहा है कि यहाँ पर छबीली को छाया का विशेषण भी मान सकते हैं कि छाया भी कैसी है, छबीली है, या फिर छबीली हम उसको नायिका को विशेषण मान सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं देखिए कि पहले तो क्या है, यहाँ पर किसका कथन है, ये दोस्तों नायक का कथन है। या तो ये कहते हैं कि या तो ये स्वैगत कथन मान लो आप इसे, या फिर किसी सखी से उसका कथन मान लो कि जो नायिका है वो नायक को क्या करती है, देखती है, प्रेम भरी निगाहों से देखती है और फिर उससे क्या करती है, अपनी छाया को क्षमा देती है। तो इसी पर रीझ कर है वो नायक दोस्तों क्या कहता है, अपने से कथन कहता है या फिर किसी सखी से उसके कहता है कि घूंघट के पट में से, घूंघट के पट में से पहले तो उसने मुझे ललचाई हुई नजरों से देखा, दृष्टि से, ललचाई हुई नजरों से मुझको क्या करा, चखन माने आंखों से, चितई माने देखा, डट करके स्थिरता पूर्वक, कि पहले तो उसने घूंघट में से होकर के स्थिरता पूर्वक मुझे ललचाई हुई नजरों से देखा और फिर वो छबीली बाला, वो छबीली नायिका क्षण भर के लिए छल भर से, छल से या फिर किसी व्याज से वो मुझको अपनी छाया को छिवा करके क्या हो गई, चली गई। क्या कह रही हैं कि पहले तो उस नायिका ने घूंघट के पटमे से होकर के स्थिरता पूर्वक डट करके ललचाई हुई नजरों से या आंखों से मुझको क्या किया, देखा और फिर वो छबीली नायिका क्षण भर के लिए छल से या किसी व्याज से अपनी छाया को मुझसे छुआ करके चली, यानी छुआती हुई चली गई। तो ये बात कह रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए क्यों छिपा रही है दोस्तों, यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ये खड़ा है, यहाँ पर नायिका है वो खड़े है। तो क्या कह रही है कि पहले तो नायिका ने घूंघट के पटमे से, यानी घूंघट के पटमे से देख रही है, यानी लज्जा है, घूंघट के पटमे से नायक की तरफ देखा, लेकिन फिर उसे लगा कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, प्रेम उत्पन्न हो गया तो उसे लगना चाहिए स्पर्श करूं, लेकिन वो लज्जा के वशीभूत होकर के उसका स्पर्श नहीं कर सकती, या फिर वहां पर अन्य अन्य लोग भी उपस्थित थे जिसकी वजह से वो स्पर्श नहीं कर सकती थी सामाजिक मर्यादा के कारण। लेकिन उसने चाहा कि मैं स्पर्श तो करूंगी, तो उसने क्या किया, अपनी दोस्तों छाया, छाया इसकी है तो वो यहाँ पड़ेगी, यहाँ ये पड़ेगी छाया और नायक के यहाँ पे पैर पड़ेंगे। तो उसने सोचा कि मैं अपनी छाया को ही नायक से छुआ लूं, अपने अंगों को नहीं छुपाऊं तो कम से कम छाया को छुआ लूं और इस प्रकार उसके स्पर्श का सुख मैं प्राप्त कर लूं। लेकिन वो क्या चाह रही है, उसकी विनम्रता भी है, नायिका की विनम्रता है, वो दृष्टिगोचर होती है कि वो अपने, अब सर उसका नायिका का यहाँ है तो छाया यहाँ पड़ेगी, तो अपने वो सर से नायक के क्या है, पैरों कर क्या करती है, वो छाया को छुमा देती है। भाई जब सर यहाँ पर है तो छाया बनेगी वो यहाँ पर बनेगी, यानी सर है वो जहाँ आएगा, और सर से यानी छुआएगी, तनिक से छुआएगी, यानी कि अपनी छाया को नायक के पैरों से छिमा पाएगी, सर से तो छिमा नहीं सकती। तो इससे नायिका की विनम्रता भी व्यंजित हो रही है कि पहले तो उस नायिका ने घूंघट के पटमे से मुझे स्थिरता पूर्वक डट करके ललचाई हुई निगाहों से देखा। अब ललचाई हुई निगाहें यानी कि वो नायिका उसको छूना चाहती है, लेकिन सामाजिक मर्यादा के कारण वह उसको छू नहीं पाई, और फिर किसी वो छबीली नायिका अपनी छाया को क्षण भर के लिए छल से या किसी व्याज से छुआ करके छुआते हुए चली। तो ये इस प्रकार का दोस्तों दोहा है। तो इस प्रकार जो नायिका है वो क्या पाती है, स्पर्श आभास का सुख पाती है। आगे चलते हैं। जोग जुगत सिखये सबे महो महा मुनि मैन। अब यहाँ पर भी हमारा पूरा पूरा
श्लेष अलंकार से युक्त दोहा है कि जोग जुगति सिखये सवै महो महामुनि मैन चाहत पिए अद्वैतता काननु सेवत नैन। अब देखिए जोग जुगति, यहाँ पर दोस्तों योग का यहाँ पर बिहारी का ज्ञान है वो प्रकट होता है। कैसे प्रकट होता है देखिए कि जोग जुगति, जोग जुगति माने हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जैग जुगाड़, जैग जुगाड़ कर लीजिए, या फिर जो मिलने के लिए जो दोस्तों क्या किए जाते हैं, जोग माने मिलना, जुगत माने क्या हो जाएगा क्रियाकलाप, मिलने के लिए जो उपाय किया जाते हैं उनको क्या कहेंगे, जोग जुगति कहेंगे। और जोग जुगति का जो दूसरा अर्थ है वो हो जाएगा क्या, योग की विभिन्न क्रियाएं। जोग माने क्या हो जाएगा योग, जुगति माने क्रियाएं, तो योग की क्या हो जाएंगी क्रियाएं हो जाएंगी। सिखाए माने सीख गए हैं। तो एक तो दोस्तों क्या हो जाएगा प्रियतम की प्राप्ति के उपाय हो जाएंगे, प्रियतम से मिलने के किए गए उपाय हो जाएंगे। दूसरा हो जाएगा जोग जुगति की क्रियाएं, योग की गई क्रियाएं। सिखाए माने सीख गए हैं, सबे माने सब, महो माने क्या हो जाएगा, महो माने हो जाएगा महो महामुनि मैन, महो माने हो जाएगा मानो, महामुनि हो जाएगा दोस्तों महान, मुनि, मैन माने हो जाएगा कामदेव। तो क्या कह रही है भाई कि कोई जो नवयौवना है, मुग्धा नायिका है, उसके दोस्तों यौवन के कारण जो नेत्र हैं किसको स्पर्श करने लग गए हैं, कानों को स्पर्श करने लग गए हैं। तो इसी में बिहारी जी हैं वो योग की क्रियाओं से इसका क्या कर देते हैं, तुलना करके इसको एक दोहे के रूप में बांध देते हैं। क्या कहते हैं कि भाई अब तुम्हारे जो ये नैन रूपी जो योगी हैं, महामुनि माने दोस्तों क्या हो जाएगा योगी हो जाएगा, महान मुनि हो जाएगा। तो नैन रूपी महामुनि, नैन रूपी क्या हो जाएंगे योगी हो जाएंगे। काननु माने दोस्तों, काननु माने हो जाएगा तो जंगल, और काननु माने हो जाएगा कान। ठीक है, कान शब्द का विशेषण है, काननु माने जंगल हो जाएगा। सेवत माने क्या हो जाएगा, सेवत माने भी हो जाएगा क्या है सेवन करना चाहते हैं। ठीक है, नैन माने नेत्र, चाहत पिए माने चाहते हैं, पिए माने प्रिय की, अद्वैतता माने क्या हो जाएगा दोस्तों, अद्वैतता माने हो जाएगा अभिन्नता, या फिर परमात्मा और ब्रह्म का क्या होना एक हो जाना, अद्वैतता हो जाना, अद्वैत हो जाना, एकाकार हो जाना। तो अब देखिए कोई नवयौवना मुग्धा नायिका है और उसके नेत्रों में सौंदर्य और उसका बढ़ाव है वो इतना अधिक बढ़ गया है कि वो क्या है कानों को छूने लग गए हैं, और उसके इसी रूप सौंदर्य की, उसके नेत्रों की इसी रूप की प्रशंसा करती हुई कोई जो सखी है उससे क्या कहती है, ये वाक्य कहती है कि क्या कहती है कि अब तेरे ये नेत्र रूपी महायोगी, नेत्र रूपी महायोगी कानन सेवत, कानों का भी सेवन करने लग गए हैं। कि अब तेरे ये नयन रूपी महायोगी कानों का भी क्या करने लग गए हैं, सेवन करने लग गए हैं। मानो, महो माने मानो, मदन रूपी, मैन माने मदन रूपी कामदेव के द्वारा, मदन रूपी कामदेव के द्वारा ये मदन रूपी कामदेव के द्वारा ये योग की, जोग जुगति, योग की सारी क्रियाओं को सिखाए हुए सीख गए हैं, और अपने प्रिय से क्या चाहते हैं, प्रिय माने एक तो पति या नायक, एक हो जाएगा दोस्तों परमात्मा, क्या हो जाएगा परमात्मा हो जाएगा। तो ये अपने प्रियतम से क्या चाहते हैं, अद्वैतता चाहते हैं, एकाकार होना चाहते हैं, अभिन्नता चाहते हैं।
तो देखिए क्या कह रहे हैं, दोबारा देखते हैं कि तुम्हारे ये नेत्र रूपी योगी अब तो क्या करने लगे हैं, कानों का भी सेवन करने लगे हैं। क्योंकि कोई भी योगी है दोस्तों, बड़ा योगी बनना चाहता है, ध्यान करना चाहता है, परमात्मा की प्राप्ति करना चाहता है, तो कहाँ जाना पड़ेगा उसे? जंगल में जाना पड़ेगा, वन में जाना पड़ेगा। तो अब तुम्हारे ये नयन रूपी महायोगी कान रूपी वन का सेवन करने लगे हैं। मानो, महो माने मानो, मदन रूपी कामदेव ने, मदन रूपी ये दोस्तों नयन रूपी योगी है, योगी हमें अलग से लेना पड़ेगा और इसका अर्थ हो जाएगा ये महायोगी। ठीक है, क्या हो जाएगा? महायोगी। कि तुम्हारे ये नयन रूपी योगी अब तो कानन रूपी वन का भी सेवन करने लग गए हैं। मानो कामदेव रूपी महामुनि महायोगी के द्वारा योग की विभिन्न युक्तियां या मिलाप की सब युक्तियां सिखाए हुए हों और ये अपने प्रियतम या परमात्मा से, प्रियतम रूपी परमात्मा से अद्वैतता अभिन्नता रूपी एकाकार होना चाहते हैं। यानी कि भाई तुम्हारे जो नेत्र हैं वो क्या कर गए हैं, अब कानों तक छूने लग गए हैं। ऐसा लगता है कि ये कामदेव ने इनको सारी युक्तियां हैं वो सिखा दी हैं और ये अपने प्रिय से क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं? एकाकार होना चाहते हैं। यानी कि प्रिय तुम्हारे इस रूप सौंदर्य पर, इन नेत्रों के रूप सौंदर्य पर रीझ करके सदा तुम्हारे क्या रहेगा, उपस्थित रहेगा, तुम्हारे सामने पास में रहेगा। तो ये बात दोस्तों कर रहे हैं। अब इसमें मैं आपको बता दूं, देखिए जोग जुगति है, ये भी शब्द आपका श्लिष्ट है। ठीक है, इसके अलावा महामुनि मैन, ठीक है, तो मैन रूपी यानी कामदेव रूपी महान योगी, तो यहां पर आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। इसके अलावा नयन रूपी योगी, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा दोस्तों? रूपक अलंकार हो जाएगा। इसके अलावा काननु माने, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। अद्वैतता में भी दोस्तों श्लिष्ट पद है, श्लेष अलंकार हो जाएगा। और मदन रूपी महायोगी में रूपक अलंकार हमारा हो जाएगा। इसके अलावा मानो शब्द आया है, तो यहाँ पर दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार है, उसमें भी हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। रूपक श्लेष हो गया। इसके अलावा आपका जोग जुगति छेकानुप्रास हो जाएगा। ठीक है, तो मुख्यतः रूप में इसमें रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसके अलावा श्लेष अलंकार है। ठीक है, नायिका की सखियों का कथन है नायिका से, और वो नायिका कैसी है? नवयौवना मुग्धा नायिका है। प्रत्येक दोहे में नायिका का जो भी प्रकार आ रहा है उसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोबारा देते हैं कि सखियां कहती हैं किसी नवयौवना मुग्धा नायिका से कि तुम्हारे नेत्र रूपी जो योगी हैं वो अब तो कानों का भी सेवन करने लग गए हैं। सेवन माने दोस्तों एक तो क्या है? स्पर्श करना। सेवत माने स्पर्श करना या छिमना। क्या करना? छिमना या स्पर्श करना। एक सेवत माने हो जाएगा क्या? रहने लग जाना। तो तुम्हारे नेत्र रूपी योगी हैं अब तो कानों का भी क्या करने, कानन रूपी वन का भी यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा, श्लेष भी हो जाएगा, श्लिष्ट पद है। तो कानों का भी क्या हो जाएगा? कानन रूपी वन का भी, श्रवण रूपी वन का भी क्या करने लग गए हैं? सेवन करने लग गए हैं। मानो ये मदन रूपी महामुनि के द्वारा योग की सारी युक्तियां या मिलाप के सारे विधान सिखाए हुए हों, सब सीख गए हों और ये अपने प्रिय से अद्वैतता अभिन्नता रूपी एकाकार होना चाहते हैं। यानी प्रियतम से बिल्कुल अलग नहीं होना चाहते हैं, परमात्मा से क्या चाहते हैं? अद्वैतता एकता चाहते हैं। यानी इनकी शोभा पर रीझ करके तुम्हारा जो प्रिय है वो बिल्कुल क्या रहेगा? तुमसे एकाकार रहेगा, सदा तुम्हारे सामने रहेगा। तो ये दोस्तों इसका अर्थ है कि तुम्हारे नेत्र रूपी योगी अब तो कानन रूपी वन का भी सेवन करने लगे हैं। कि मानो ये कामदेव रूपी महामुनि के द्वारा जोग की सारी युक्तियां सिखाए हुए या मिलन की सारे उपाय सिखाए हुए हों
और ये अपने प्रिय से, अपने परमात्मा से क्या चाहते हों? एकाकार चाहते हों या अलग होना नहीं चाहते हों। अगला दोस्तों चलते हैं, खरी पातरी कान की कौन बहाऊ बान, आक कलीना रली करे अली अली जिये जान। तो इसमें क्या कह रही है दोस्तों, कोई सखी है, वो अपनी क्या कहती है, नायिका से कहती है, मध्या नायिका है, कौन सी नायिका है, मध्या नायिका से कौन कह रही है, सखी कह रही है कि मध्या नायिका है, वो अभी पूरी तरह से प्रौढ़ नहीं हुई है, नायक को समझ नहीं पाई है, तो वो लगता है कि नायक है वो कहीं ना कहीं क्या है, और भी उसका चक्कर है वो चल रहा है। लेकिन जो नायिका है वो उसको समझाती है कि भाई तू तो बहुत कान की पतली है, तो उसको किसने बहका दिया है, जो भंवरा होता है वो कभी आक के, मंदार के पौधे की कली में कभी भी रमण नहीं करता है, बल्कि मतलब हर किसी दासियों में नहीं बढ़ेगा, तो वो तो क्या है, जो राजा है वो तो रानी से ही अच्छा लगता है। तो ये तू अपने जीए में क्या कर ले, जान ले, तो बिल्कुल तू टेंशन बेफिक्र हो जा। तो खरी पातरी कान की, खरी माने हो जाएगा दोस्तों बहुत बड़ी या अत्यंत, पातरी माने पतली, कान की माने कान की, यानी कि कान का पतला होना, कान का कच्चा होना, क्या क्या किसे कहते हैं, जिस पर कोई बात कह दे, किसी बात का शीघ्र प्रभाव पड़े। कौन बहाऊ बान, और क्या कह रही है कि भाई बहाऊ माने बहा देने वाली, पानी माने बाड़ी, कौन माने किसने, आक माने आक का पौधा, कली माने कली, ना रली माने रमण करता है, विहार करता है, अली माने, अली माने हो जाएगा दोस्तों आपका सखी हो जाएगा, अली माने सखी जिए जान। अली माने तो हो जाएगा भंवरा, पहली अली का भंवरा, दूसरी का अर्थ हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सखी हो जाएगा। तो देखिए दोबारा से देखिए कि कान की पतली है तो इसलिए नायिका है वो अप्रौढ़ है, ठीक है, बिना विचारे बिना कोई बात सुने वो क्या है, किसी बात को सुनकर सुनने मात्र से उस पर शीघ्र विश्वास कर लेती है। तो क्या कहती है सखी कि तू तो क्या है, बहुत ही कान की कच्ची है, कान की बड़ी पतली है, और ये तेरी कौन सी बहाऊ माने बहा देने वाली, बान माने क्या है, बान माने हो जाएगा दोस्तों प्रकृति है, बांध माने क्या हो जाएगा, प्रकृति हो जाएगी, कि ये कौन सी तेरी बहा देने वाली या फिर तुझको नष्ट कर देने वाली तेरी प्रवृत्ति है, तेरी आदत है, कि आक कली ना रली करे अली, की जो अली अली जिए जान, की हे सखी तू अपने हृदय में जान ले कि जो भंवरा होता है वो आग की कली में कभी भी रमण नहीं करता है, आनंद के लिए विहार नहीं करता है। क्या कह रही है कि हे सखी तू यह अपने हृदय में जान ले कि जो भंवरा है वो कभी भी आँख की कली में रली, यानी कि जो रमण है वो नहीं करता है, आनंद के लिए विहार नहीं करता है। कि तू कान की बहुत पतली है, ये कौन सी तुझको नष्ट कर देने वाली तेरी बान यानी कि तेरी प्रकृति है। हे सखी तू अपने हृदय में जान ले, भली भांति प्रकार से जान ले, जी में यह बात क्या कर ले, निश्चित कर ले, जान ले कि जो भौरा होता है वो कभी भी आक की यानी मंदार की कली में कभी भी विहार नहीं करता है, घूमता नहीं है, आनंद के लिए रमण नहीं करता है। तो सखी है वो क्या है, कान की कच्ची है और वो हर बात पे शीघ्रता से विश्वास कर लेती है। तो तू कान की कितनी पतली है, और ये तेरी कौन सी तुझको नष्ट कर देने वाली तेरी प्रकृति है, बहा देने वाली प्रकृति है, अर्थात तू किसी सबकी बातों पर बिना विचारे विश्वास कर लेती है। ये तू अपने हृदय में, हे सखी तू अपने हृदय में जान ले कि आग कली न रली करे, कि जो भंवरा होता है वो कभी भी आक के पौधे की कली में क्या नहीं करता है, रमण नहीं करता है। तो ये हमारा हो गया दोस्तों। अब हम थोड़ा सा इसमें अलंकार है वो जान लेंगे। देखिए अली अली, तो यहाँ पर बहुत ही शानदार यमक का उदाहरण हो जाएगा, ये आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कान का कच्चा होना, यहाँ पर दोस्तों मुहावरे का भी प्रयोग किया गया है।
मुग्धा नायिका का यहाँ पर क्या है, वर्णन है। सखी का नायिका के प्रति क्या है, कथन है। क्योंकि नायिका है वो समझती है कि नायक है वो और कहीं लगा हुआ है, उसका कहीं और अफेयर चल रहा है। तो सखी उसको समझाती है कि भाई तेरा नायक है, यानी कि मैं शेर हूँ, अब मैं अपने मयार में नीचे आने से तो रहा, मैं शेर हूँ, घास खाने से रहा, तो शेर है वो तेरा नायक, वो कभी घास नहीं खाएगा। तो इसलिए तेरा जो भंवरा है वो कभी भी आग की कलियों में रमण नहीं करेगा, दास दासियों में रमण नहीं करेगा। तो ये इसका दोस्तों पूरा दोहा हो गया। एक दोहा और हम देखते हैं दोस्तों, उसके बाद में ये हम क्लास है बंद करेंगे कि पिए बिछुरन को दुसह दुख, हर्ष जात प्योहार प्योसार, दुर्योधन लो देखिए तजत प्राण इही पार। प्योसार माने दोस्तों हो जाएगी क्या, पितृशाला हो जाएगी, पीहर हो जाएगा, मायका हो जाएगा। पिए बिछुरन को, पिए के बिछड़ने का, दुसह माने असाध्य, दुख माने दुख, हरस जात प्योसार, और हरस माने हर्ष, जात माने जाते हुए, प्योसार माने क्या है, पीहर जाते समय। दुर्योधन लो देखियत, दुर्योधन लो, देखियत माने देखी जाती है, इही बार माने इस बार, तजत प्राण माने प्राण तजते समय, दुर्योधन लो दुर्योधन के समान। कि क्या कह रही है भाई, कि पहले तो क्या है, नायिका है क्या थी दोस्तों, किसी की नई नई शादी होती है तो उसको मायके से ही क्या रहता है, अपनापा रहता है, मोह रहता है। तो वो चाहती है कि भाई मैं अपने क्या चले जाऊं, पीहर चले जाऊं, और उसको बिल्कुल भी पीहर जाने में, नायक को छोड़ने में कष्ट नहीं होता है, वो आराम से चली जाती है, क्योंकि उसे पीहर की याद आती है। लेकिन अब वो नायिका मुग्धा से क्या हो गई है दोस्तों, मध्यावस्था को प्राप्त हो रही है। अब वो पीहर जाने पर उसको सुख भी प्राप्त होता है, एक तो आनंद होता है कि मैं पीहर जा रही हूँ, माँ बाबा से मिलूंगी, लेकिन अपने पति को छोड़ने का दुख भी होता है। तो क्या कह रही है भाई, इसी बात को यहाँ पर दुर्योधन की स्थिति से यहाँ पर बताया गया है कि दुर्योधन को दोस्तों ये स्थिति थी कि दुर्योधन की मृत्यु तभी होगी, दुर्योधन की मृत्यु तभी होगी जब उसको सुख और दुख एक साथ क्या करेंगे, सुख प्लस दुख एक साथ व्यापेंगे, हर्ष और दुख है वो एक साथ उसको होंगे, तब उसकी मृत्यु हो जाएगी, ये उसको वरदान प्राप्त था। तो क्या कह रहे हैं कि पिए विचरण को दुसह दुख, कि उसकी जो सखी है तो वो इस बात का वर्णन कर रही है कि हरस जात प्योसार, कि अपने मायके जाते हुए, पीहर जाते हुए वह नायिका है, क्या है, हर्षित है, हर्ष में है, और दूसरी तरफ प्रिय से बिछुड़ने का दुसह दुख भी है, अपार कष्ट भी उसको हो रहा है। तो इस बहार के जाने में, दुर्योधन लो देखियो तजत प्राण यही बार। तो यही बार माने इस बार की जवाई में, इस बार के जाने में, दुर्योधन की भांति, दुर्योधन लो दुर्योधन की भांति प्राण तजने की दशा में देखी जाती है। यानी जिस प्रकार हर्ष और शोक दुर्योधन को व्यापे थे, तो यानी कि प्राण उसने त्याग दिए थे, इसी प्रकार नायिका भी प्राण त्यागने की दशा में जान पड़ती है, क्योंकि उसको मायके जाने की तो खुशी हो रही है, लेकिन अपने पति को छोड़ने पर वो दुख भी झेल रही है। तो इस बार पीहर जाते समय तो उसको क्या हो रहा है, पीहर जाते समय उसको नायिका को हर्ष है, दूसरी तरफ प्रिय से बिछुड़ने का अपार कष्ट भी है। तो इस बार पीहर जाते समय वो नायिका दुर्योधन की भांति प्राण त्याग करने की दशा में देखी जाती है। तो ये दोस्तों इसका क्या हो गया, अर्थ हो गया कि प्योसार का अर्थ है वो पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है, प्योसार माने हो जाएगा पीहर दोस्तों, ठीक है। तो दोनों जो दुख हैं वो किसको व्यापे थे, दुर्योधन को व्यापे थे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अब की बार प्योसार यानी पीहर जाते समय तो उसको क्या हो रहा है, हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है, लेकिन प्रिय से बिछुड़ने का अपार दुख भी हो रहा है। तो इस बार पीहर जाते समय वो नायिका दुर्योधन और दुर्योधन के समान प्राण त्याग करने की दशा में देखी जाती है। तो ये इसका अर्थ हो गया, दुर्योधन लो माने दुर्योधन के समान दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा हमारा उपमा अलंकार हो जाएगा।
तो यहाँ पर सबसे पहले तो प्योसार का ध्यान रखना है आपको। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि हर्ष और शोक हैं वो किसको व्यापे थे? दुर्योधन को व्यापे थे। तीसरा यहाँ पे दोस्तों मध्यावस्था की नायिका का है, क्योंकि पहले तो क्या थी, मुग्धावस्था थी तो उसको दुःख नहीं होता था, और वो प्रौढ़ावस्था भी नहीं हुई है, मध्यावस्था में, इसलिए उसको दोनों दुःख हैं वो व्याप रहे हैं। तो सखी है वो दूसरी सखी से इस प्रकार की बातें कह रही है कि भाई वो नायिका तो ऐसी है कि पीहर जाती है तो उसको खुशी भी होती है, लेकिन प्रिय से बिछुड़ने का दर्द भी होता है, जैसे दुर्योधन को हुआ था। दुर्योधन ने ऐसे समय पे प्राण त्यागे थे जब उसको सुख और दुख एक साथ उसको अनुभूत हुए थे। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर दोस्तों अनुप्रास अलंकार हो ही जाएगा। यहाँ पर आपको उपमा अलंकार है वो हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा हो गया, दोहा हो गया। अब हमारे 7-8 दोहे अगले जो रह गए हैं उनको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।